गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की, देखेंगे क्या चल रहा है उनकी लाइफ में आपको लेकर, क्या इस समय वो सोच रहे हैं और क्या सिचुएशन हो रही है। ठीक है, जो भी कुछ आएगा वो सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो क्या दिमाग में उनकी क्या है आपको लेकर, और क्या डिसीज़न लिया है या फिर आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो भी कुछ है देखेंगे। सो जनरल रीडिंग है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप अपने पर्सन का नेम ले लीजिएगा ताकि मुझे हेल्प मिल जाएगी रीडिंग करने में। क्योंकि आप जब अपने पर्सन का नेम लेंगे तो मुझे एनर्जीज फील होगी, एनर्जीज मुझे मिलेगी, और जो कार्ड में एनर्जीज मिलेगी मुझे रिसीव होगी, उस हिसाब से ही जो है वो रीडिंग में आपके पर्सन की आएगी। तो आप अगर नेम ले लेंगे उनका, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए चेक करेंगे डियर गाइस। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जितनी भी रीडिंग डे में डालूँ 3, 4, 5 तुरंत आपको मैसेज पहुँचे। और जैसे ही मुझे एंजल मैसेज देती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं चैनल पर सिर्फ 2 ही रीडिंग डालती हूँ और कभी कभी मैं एक दिन में 4-4, 5-5 रीडिंग डाल देती हूँ। तो वो होता ये है कि मुझे जब भी एंजल मैसेज देती है ना, मैं उसी टाइम पर रीडिंग करती हूँ। अगर दिन में 2-3 बार मेरे को एनर्जीज फील होती है तो मैं उस टाइम पर करती हूँ। और अगर मेरे को 4 बार, 5 बार या कभी कभी 6 बार भी मिलती है ना एनर्जीज, अगर एंजल से मैसेज मिलता है तो मैं 6 बार रीडिंग करने में जो है वो आपको मैसेज दे देती हूँ। तो इसीलिए नेम लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय, पहले मैं उनके लिए तरफ से कार्ड ले लेती हूँ। भाई आपके पर्सन लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में, इसमें कोई भी दो राय नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जीज उनकी तरफ से ऐसी आ रही है कि इतना ज़्यादा अकेलापन हो गया है ना उनके लाइफ में। जितनी भी दूरियाँ थी ना वो सारी की सारी इस समय, मतलब उनको ये लग रहा है कि मैंने इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मैं क्यों गया। सो इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है ऐसी, अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जीज मिल रही हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो दिख रही है उसके हिसाब से आपके पर्सन ने ना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली वेव किया है। और थर्ड पर्सन की वजह से आई थिंक, या फिर फैमिली की वजह से, मतलब इन्होंने आपके साथ एकदम से जो है ना वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। ऐसा दिख रहा है मेरे को कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको ब्लेम किया होगा, क्योंकि इनकी तरफ से जो एनर्जीज मुझे मिल रही है इन 2 कार्ड्स में बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है आपको। ठीक है, और कुछ ऐसी बातें भी आपसे कही जो शायद आपको बहुत ज़्यादा मतलब बुरी लगी हों। उसके पीछे का रीज़न भी देखेंगे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। दूसरा यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनकी प्योर हैं आपके लिए, लेकिन समटाइम्स इनकी एनर्जीज, यानी कि उस समय की जो एनर्जीज थी इनकी वो बिल्कुल चेंज थी, और अब की जो एनर्जीज आ रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। जबकि पहले आप लोगों के बीच में एक ऐसा रिलेशन था जो कि मतलब कहना चाहिए कि कभी ऐसा लगता ही नहीं होगा आपको कि आपको मतलब बिल्कुल आप अलग हो जाओगे, है ना। क्योंकि आज मैं ऐसी सिचुएशन आपकी देख रही हूँ कि जो पार्टनर हैं आपके, वो आपके साथ इस समय पर मतलब आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है आपके लिए कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा लव करना, और कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से एक थे। लेकिन जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई एक छोटी सी गलती या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब पूरी तरीके से कसम ही खा के बैठे होते हैं कि हाँ अलग कराना है ना, ब्लेम करवाना है। तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर आप दोनों की दिख रही है। अभी आपके पर्सन जो है ना इस समय जब पूरी तरीके से अकेले हो गए ना, तो उनको आपकी याद आ रही है, और उनको वो चीज़ें याद आ रही हैं जिस टाइम पर आपने इनको बोली थी, जैसे कि मतलब अलग नहीं होना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, है ना। मैरिज के लिए इन्होंने आपको पूरा वादा कर लिया, बल्कि कहीं कहीं तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपने मैरिज की पूरी तैयारियां कर ली थी कि हाँ मुझे, हम लोगों को इस डेट में या इस मंथ में मैरिज कर लेनी है, या इस मतलब एक होता है ना कि पूरी प्लानिंग मैरिज की, या फिर सोशल ना की हो आपने मैरिज, ये भी कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस आप दोनों में बहुत दिख रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद आप मिले हो ये भी चीज़ दिख रहा है, क्योंकि डिफरेंट साइड मैरिड भी दिख रही है यहाँ पर मेरे को कि आप लोगों में डिफरेंट साइड मैरिड है।
और काफ़ी टाइम बाद आप मिले हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, लेकिन बीच में आप लोगों के बीच में ना अलग अलग एनर्जीज हो गई थी, लेकिन आप मिले और आप लोग मिलकर एक दूसरे को बहुत आपने सपोर्ट किया और बहुत गुड फीलिंग। बट अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि ये जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है ना, ये प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ हैप्पी एनर्जीज को मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर, जो कि आपकी पास्ट हिस्ट्री को सामने लेकर आ रहा है मेरे, कि मतलब एकदम से एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, हर बात पर कॉल मैसेज करना, पूछना कि किस तरीके से आप हो, है ना, कल कल के लिए फिर बात करना कि कल हम फिर बात करेंगे, कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना या मिल लेना, इस तरह की एनर्जीज। तो मतलब जितना पहले ये आपके क्लोज थे, बट सडन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सडन मतलब इनका जो बिहेवियर था वो आप शॉक्ड भी हो गए होंगे कि भाई कल बात करके गए और आज ही इन्होंने ब्लॉक कर दिया, या आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कल हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था, इस तरीके से वेव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब इनकी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब लाइफ है, इनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब है। दूसरा एक कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो लगातार मतलब इनको हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज वगैरह करता रहता है जिससे उनका ध्यान, आपके पर्सन का ध्यान उस तरफ जाए। तो ये सारी एनर्जीज भी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। दूसरी, इनकी फैमिली या कोई जैसे मैंने बोला कि फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर या कुछ ऐसे पर्सन हैं जो लगातार मतलब कहीं ना कहीं ये हर्ट होते रहते हैं उनसे, और इनको ऐसी एनर्जीज मिलती है जिससे कि ये मतलब एक माइंड स्ट्रेस में हो जाना, एक परेशान हो जाना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी ना इस समय इनका माइंड जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज दिख रही है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपकी पर्सन आपको बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है, और वो चीज़ें कहीं सामने ना आ जाए इसलिए वो आपसे इस समय पूरी तरीके से साइलेंस एनर्जीज में मे भी हो सकता है कि आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, आप इनको मैसेज कर रहे हो, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स आपको छुपा रहे हैं। जबकि इनकी फीलिंग्स में इस समय अगर मैं देखूं तो फीलिंग्स में यहाँ पर मेरे को बहुत लव दिख रहा है आपके लिए। ये आपके सामने से भी निकल जाते होंगे, आपको आप खुद ही इनकी फीलिंग्स को समझ लो तो समझ लो कि हाँ भाई इंसान, ये पर्सन मुझे पसंद करता है या इसकी चाहत है मेरे लिए या मेरी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये एनर्जीज इनकी ऐसी है कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपसे जुड़ना चाहते हैं। और अगर आप लोगों के बीच में पहले से कांटेक्ट हो चुका है और आप काफ़ी टाइम एक साथ रहे हो तो ये दोबारा से मतलब आपके साथ अपनी लाइफ में जो है वो खुश थे पहले भी और अभी भी, मतलब ये पूरी तरीके से इस रिलेशन को जो है वो रखना चाहते हैं, ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप लोग एक दूसरे को जानते हो तो कहीं ना कहीं ये दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि देखो, बात नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि इसकी वजह क्या हो रही है कि इनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है और इस समय जो प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है ना, वो प्रेशर ये ही जान रहे हैं। क्योंकि इस समय ये पूरी तरीके से मतलब ऐसे कंट्रोल में है जिस कंट्रोल की वजह से ये खुद भी बहुत स्ट्रेस में हो रहे हैं और ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, छुपा रहे हैं आपसे। कहना आपसे बहुत कुछ चाहते हैं कि मैं लाइक की लाइफ में आना चाहता हूँ या फिर आपकी जो भी पर्सन हो चाहती हूँ, मतलब, लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि कुछ बंदिशें हैं इनकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये पूरी तरीके से उन चीज़ों की वजह से, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी दिख रहा है कि आपका मान लीजिए बहुत पुराना रिलेशन है और ये थर्ड पार्टी की वजह से इस समय इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है कि ये अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे। छुपा तो ये बहुत कुछ रहे हैं आपसे, क्योंकि साइलेंस ही इसीलिए है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ अलग कर देती हूँ, आपकी अगर मैरिज होगी तो मैं उसकी रीडिंग अलग कर देती हूँ, ठीक है, एक मैंने कॉमन करके बता दिया। अब अगर आपका मैरिज है तो आपका रियूनियन कब होगा, लव है तो कब होगा, डिफरेंट साइड मैरिड है तो कब होगा, इस तरीके से मैं कर देती हूँ क्योंकि मेरे को बार बार मैसेज मिल रहे थे कि मैम थोड़ा अलग करके बता दिया करिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लव रिलेशनशिप वालों के लिए जो है वो यहाँ पर कार्ड ले लिए हैं और मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता देती हूँ जो आप उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और अगर ये साइन मिल रहा है आपको तो 100% आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है और वो रियूनियन करेगा,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ उसमें मेरे को जो एनर्जीज़ मिल रही है, मॉर्निंग टाइम में रीयूनियन भी होगा, और उनके साथ अगर आप मैरिज भी करना चाहते हैं तो आपका मैरिज का भी मतलब जो परमानेंटली रीयूनियन होता है वो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। देखो फर्स्ट एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो मिल रही है, मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले अगर आपको अपने पर्सन की याद आ रही है, सबसे पहले मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले अगर वैसे तो मॉर्निंग में सबसे पहले हर कोई अपने ईश्वर का नाम लेता है, खुदा का नाम लेता है ना, उसके बाद दिनचर्या शुरू होती है। लेकिन अगर आपको सबसे पहले इनकी याद आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपके पर्सन, जो कि आपको रिसीव हो रही है। तो ये एक क्लू मैंने बता दिया है कि अगर ये है आपकी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं रियूनियन और ये एनर्जी सेंड कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि ये आपकी लाइफ में बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप, क्योंकि ये देखो, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से भले ही इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये आना आप ही की लाइफ में चले जाते चाहते हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये इस समय बिल्कुल शांत हो, फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हो, या आपसे बात नहीं कर रहे हो, या आपके साथ रूडली हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साइलेंस होने का जो रीज़न वो दिख रहा है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि इनको मालूम है कहीं ना कहीं से इनको कंट्रोल किया जा रहा है। बट यहाँ पर जो साइन बताया है उस साइन में अगर आप है तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं आपके पर्सन जिससे आपका इनके साथ रियूनियन हो जाए और आपका जो रिलेशन है वो स्टेबल हो जाए। दूसरा, अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड में है तो क्या साइन आपको मिलेगा, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर साइन। देखिए, अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड में हैं, वन साइड सिंगल मैरिड में है, या फिर आप डिफरेंट साइड मैरिड में हैं और इस समय आप लोग अलग हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो जो साइन मैं आपको बताने जा रही हूँ उस साइन को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि आपको जो है उससे पता चले कि हाँ मेरी रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर जो मैं साइन बताने जा रही हूँ उस साइन में देखिए, सबसे पहले तो आपको आपके पर्सन का नेम जो है वो हर जगह दिखने लगेगा। आपको कुछ नंबर्स जो है वो मैं बताने जा रही हूँ कि वो नंबर्स जो हैं वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक 11, जैसे कि मतलब 11 जो न्यू बिगनिंग का होता है, या फिर कुछ ऐसे नंबर्स जो जिनसे रिलेशन है आपका, लाइक आपके पर्सन की जो बर्थ डेट है, ठीक है, या जो बर्थ है, जो भी बर्थ हो उनका वो नंबर्स, या फिर जिस दिन आप मिले थे, है ना, वो कोई डेट, मंथ, ईयर कुछ तो होगा आपको याद, उसका नंबर, या जिस दिन आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ था उसका कोई नंबर। तो मतलब, या फिर मेन चीज़ क्या होती है कि आपके पर्सन का जो बर्थ नंबर है, लाइक कोई भी नंबर हो जिस डेट को आपके पर्सन का जन्म हुआ था, राइट, वो कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर नंबर जिससे आपको देखते ही आपको ये सबसे पहले आइडिया आए, सबसे पहले ये चीज़ माइंड में जाए कि अरे ये तो मेरे पर्सन का नंबर है, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको अपने लाइफ में लेकर ही वापस आएंगे। ये चीज़ मेरे को दिख रही है यहाँ पर। तो ये चीज़, और दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड में हैं तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर उनकी लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप अलग हो उस टाइम पर इनकी लाइफ पूरी तरीके से सूनी हो चुकी है, और ये आपको अपनी लाइफ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ लेकर आएंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कहीं ना कहीं ये आपसे दूर नहीं गए हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आप ये सोच रहे हो कि आपको छोड़कर चले गए हैं या ब्लॉक करके चले गए हमेशा के लिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे ही कार्ड पॉजिटिव है, तो ये सिचुएशन नहीं है। अभी किसी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, जिसके लिए इन्होंने कुछ टाइम के लिए सिचुएशन ऐसी की, यहाँ रियूनियन आपका इनके साथ होगा, ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है। दूसरा, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखो, आपके पर्सन दिन रात उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिस टाइम पर वो आपको छोड़कर गए थे या फिर उन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पर्सन और आपको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि रात भर वो जागते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर जो एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है, उन्होंने गलतियाँ की, मिस्टेक्स की, उसको सुधार कर एक पॉजिटिव फीलिंग्स में है। और 10 ऑफ वेंट्स यहाँ पर उदाहरण है कि वो पूरी तरीके से जो चले गए हैं उसको वहाँ से निकलकर पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर डाइवोर्स जैसी स्थिति है या उन्होंने बोल दिया है कि मैं इस रिलेशन को तोड़ दूंगा,
तो भी कहीं ना कहीं पूरी ईमानदारी से ये आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब फ्यूचर में ये हैप्पी नहीं रह सकते, क्योंकि आपको इन्होंने रूडली तो बहुत बोल दिया, बहुत वेप आपके साथ बुरा कर लिया, मिसवेप कर लिया, किसी तीसरे के लिए आपको पूरा तरीके से अपनी लाइफ से निकाल दिया, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका है। मेन चीज़ होती है एहसास होना। दिल ही दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शेयर भले ही नहीं की हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज बता रही हूँ, आपको आपके पर्सन से मिलता जुलता किसी का फेस दिखाई देना, ठीक है, या कोई और किसी को आवाज़ लगा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको आवाज़ लगा रहे हैं, एक तो ये साइन होना। कोई सपने में, ड्रीम्स में बार बार आपको आपके पर्सन दिखाई देना, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं आ रहे हैं, ठीक है, अपने घर से आप जैसे ही निकले उसी समय कोई एक ऐसा इंसान जो मैरिड है, लाइक पूरी, मान लीजिए कोई मैरिड कपल है, वो साथ में दिखाई दे अचानक से, या फिर कोई एक ऐसी लेडी जो मैरिड है और पूरी तरीके से, मतलब वो श्रृंगार में है, कायदे से लग रही है कि हाँ मैरिड है और सक्सेसफुल इनकी मैरिड है, ऐसा कोई भी इंसान आपको दिखाई दे दे तो समझ लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत जल्द एक साथ होने वाले है। अब ये जो साइन मैंने आपको बताई, अगर इनमें से एक भी साइन आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए आपका जो रियूनियन है आपके पर्सन के साथ 100% होगा। सो ये एनर्जीज जो है वो कनेक्ट करी होगी। आपको कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ बताइएगा। एंड पर्सनली अगर आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, उपाय लेने हैं, रीडिंग करवानी है, तो आपको वीडियो पर जो नंबर है वहाँ से लेकर मुझे मैसेज करना होगा और मुझसे बात करनी होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।